नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 42वां चैप्टर, दैट इज रस विशेष विज्ञानी अध्याय। तो द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्याय अर्थात वो रस विशेष विज्ञानीयम अध्यायम व्याख्यास्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अनंतर रस विशेष विज्ञानी नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो आगे क्या है, आकाश पवन दहन तोय भूमिषु यथा संगय में एकोत्तर परिपृद्धा शब्द स्पर्श रूप रस गंधा तस्माद आप्यो रस परस्पर संसर्गात परस्पर अनुग्रहात परस्पर अनुप्रवेशाच सर्वेषु सर्वेषां सानिध्यम अस्ति उत्कर्षा अपकर्षात् तो ग्रहणम। तो इसमें क्या है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, इनमें क्रमशः उत्तरोत्तर एक एक गुण की वृद्धि होने से शब्द स्पर्श रूप और रसगंध ये गुण होते हैं। अर्थात आकाश में शब्द गुण, वायु में शब्द और स्पर्श गुण, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप गुण, जल में शब्द स्पर्श और रूप और रस गुण, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों गुण होते हैं। इस तरह रस जल से उत्पन्न होता है। इन भूतों के परस्पर संसर्ग, परस्पर अनुग्रह, परस्पर अनुप्रवेश, एक का दूसरे में प्रवेश होने से सर्वभूतों में सर्वभूतों का अथवा गुणों का सानिध्य रहता है, परंतु जिसका उत्कर्ष होता है उसी के नाम से उसका ग्रहण होता है, एवं जिसका अपकर्ष रहता है उसका उस नाम से ग्रहण नहीं होता है। फिर है स खलु आप्यो रस शेष भूत संसर्गाद विदग्ध षोड़ा विभज्यते तद्यथा मधुरो अम्ल लवण कटुस्त्रिक्त कषाय ते च भूय परस्पर संसर्गात त्रिषष्टिधा विद्यन्ते तत्र भू अम्बुगुण बाहुल्यान मधुर भूमि अग्निगुण बाहुल्याद अम्ल तोय अग्निगुण बाहुल्याद लवण वायु अग्नि बाहुल्याद कटुक वायु आकाश गुण बाहुल्याद तिक्त पृथ्वी अनिल गुण बाहुल्याद कषाय इति तत्र मधुर अम्ल लवणा वातग्ना मधुर तिक्त कषाय पितग्ना कटु तिक्त कषाय श्लेषमुना। तो यह जली रस अन्य भूतों के संसर्ग से परिपाक होकर 6 प्रकार का हो जाता है, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु तिक्त और कषाय। ये रस पुनः परस्पर मिलकर 63 प्रकार के हो जाते हैं। 6 रसों में पृथ्वी और जल के गुणों की बहुलता से मधुर रस, पृथ्वी और अग्नि गुण की बहुलता से अम्ल रस, जल और अग्नि गुण की बाहुल्य से लवण रस, वायु और अग्नि गुण बाहुल्य से कटु रस, वायु और आकाश गुण बाहुल्य से तिक्त रस एवं पृथ्वी तथा पवन के गुण से कषाय रस होता है। इनमें मधुर अम्ल और लवण रस वात को नष्ट करते हैं, मधुर तिक्त और कषाय रस पित्त को नष्ट करते हैं, कटु तिक्त तथा कषाय रस कफ को नष्ट करते हैं। आगे है तत्र वायुर आत्मा पित्तम आग्नेयम श्लेष्मा सौमित तयेते रसा स्वयोनि वर्धना अन्योनि प्रश्मनाश्च। तो इनमें वायु से उत्पन्न होता है, पित्त अग्नि से, श्लेष्मा सोम अर्थात जल से उत्पन्न होता है। ये मधुरादि षड्रस स्वयोनि करने वाले दोष के वर्धक होते हैं एवं अन्योनि जो दोष होते हैं उनके शामक होते हैं। आगे है केचिद आहुर अग्नि शोमित्वाज जगतो रसा दुविधो सौम्या आग्नेयाश्च तत्र मधुर तिक्त कषाय सौम्या कटु अम्ल लवण आग्नेया तत्र मधुर अम्ल लवण स्निग्धा गुरुश्च कटु तिक्त कषाय रुक्षा लाघवश्च सौम्या शीता आग्नेय च उष्णा। तो कुछ आचार्य कहते हैं जगत अग्नि रूप सौम्य जली रूप होने से रस भी सौम्य और आग्नेय ऐसे 2 ही प्रकार के होते हैं। इनमें मधुर तिक्त और कषाय रस सौम्य तथा कटु अम्ल और लवण आग्नेय होते हैं। उनमें मधुर अम्ल और लवण रस स्निग्ध तथा भारी होते हैं तथा कटु तिक्त और कषाय रस रुक्ष और लघु होते हैं। सौम्य रस शीत और आग्नेय रस उष्ण होते हैं। तत्र शैत्य रोक्ष लाघव वैशद्य वैष्टम्भ गुण लक्षणो वायु तत्र समानयोनि कषायो रस सो अस्य शैत्यात् शैत्यात् वर्धयति रोक्षाद् रोक्ष्यम लाघवास् लाघवम वैशद्याद् वैशद्यम वैष्टम्भ्यम इति। तो उनमें शीत, रुच्छ, लघु, विशद और विष्टम्भ गुणों से युक्त लक्षण वाला वायु होता है तथा उसके समान योनि वाला कषाय रस है। एवं कषाय रस शीतल होने से वायु की शीतलता को बढ़ाता है तथा अपनी रुक्षता से वायु की रुक्षता को बढ़ाता है। स्वलाघव से वायु के लाघव को बढ़ाता है, स्ववैदस्य से वायु की विशदता को बढ़ाता है और अपने वैष्टम्भ गुण से वायु की विष्टम्भता को विबंधत्व को बढ़ाता है। औष्णतैष्णरोच्छ लाघव वैशद्य गुण लक्षणम पित्तम तत्र समानयोनि कटुकोरस सो अश्वणोष्णम वर्धयति तक्षणात् तक्षणम रोक्षाद रोक्षम लाघवाद लाघवम वैशद्याद वैशद्यम। तो उष्णता, तीक्ष्णता, रुक्षता, लघुता और विषदता इन गुणों से युक्त लक्षणों वाला पित्त है तथा इस पित्त के समान योनि रस वाला कटु है। यह रस अपनी उष्णता से पित्त की उष्णता को बढ़ाता है, स्वतीक्ष्णता से पित्त की तीक्ष्णता को, स्वरुक्षता से पित्त की रुक्षता को, स्वलघुता से पित्त
की लघुता को और वैसध्य से वित्त की विशदता को बढ़ाता है। माधुर्य स्नेह गौर शैत्य पैचिल्य गुण लक्षण श्लेष्मा तस्य समान योनिर्मधुरो रस सो अस्य मधुर्य वर्धयति स्नेहात् स्नेहम गौरवाद गौरव शैत्यम पैचिल्यात पैचिल्यमिति। तो माधुर्य स्नेह गौरव शैत्य और पैचिल्य इन गुणों के लक्षणों से कफ होता है तो उसके समान योनि वाला मधुर रस है। यह मधुर रस अपनी मधुरता से कफ के माधुर्य को बढ़ाता है तथा स्व स्नेह गुण से कफ की स्निग्धता को बढ़ाता है, स्व गौरव गुण से कफ की गुरुता को बढ़ाता है, स्व शैत्य गुण से कफ की शीतलता को तो स्व पैचिल्य गुण से कफ की पिछलता को बढ़ाता है। आगे क्या है, तस्य पुरन्य योनि कटुको रस स श्लेष्मण प्रत्यनित्वात् कटुकत्वान् माधुर्याम अभिभवति रोक्षात् स्नेहम लाघवाद गौरवम औष्ण्यात् शैत्यम वैशद्यात् पैच्छिल्यम इति तदितन्निदर्शनम मात्र मुक्तम। तो उस कफ का दूसरा अन्य योनि कटुरस है तथा यह कटुरस कफ के विरुद्ध गुण वाला होने से तथा कटुक होने से कफ की मधुरता को नष्ट करता है तथा यह कटुरस रुक्ष होने से कफ की स्निग्धता को नष्ट करता है एवं लघु होने से कफ की गुरुता को नष्ट करता है, उष्ण होने से कफ की शीतलता को तथा विशद होने से कफ की पिच्छलता को नष्ट करता है। यह केवल दिग्दर्शन मात्र है। तो रसलक्षणम अत ऊर्ध्वक्ष्याम अतत्रयः परितोषम उत्पादयति प्रह्लादयति तर्पयति जीवयति मुख उपलेपम जनयति श्लेष्माणं च अभिवर्धयति स मधुर यो दंत हर्षम उत्पादयति सुखस्रावं जनयति श्रद्धाश्च उत्पादयति सो अम्ल यो भक्त रुचिम उत्पादयति कफ प्रसेकम जनयति मार्दवं च आपादयति स लवण यो जीवाग्रम बाधते उद्वेकम जनयति शिरो गृह्यते नासिकांच श्रावयति स कटुक यो गले चोषम उत्पादयति मुख वैशद्यम जनयति भक्त रुचिम च आपादयति हर्षश्च च सतिक्त यो वक्त्रम परिशोषयति जिह्वाम स्तंभयति कंठम वदनाति हृदयम कर्षति पीडयति च स कषायः। तो अब इसके अनंतर रसों का लक्षण कहते हैं। रसों में जो शरीर या मन की तृप्ति करता है, आह्लाद देता है, तृप्ति करता है, प्राणों का धारण करता है, मुख में चिपचिपापन पैदा करता है तथा कफ को बढ़ाता है, वह मधुर रस है। एवं दो दंतों को हर्षित करता है, मुख में लाला का स्राव करता है तथा भोज्यादि पदार्थ अधिक सेवन करने की इच्छा को उत्पन्न करता है, वह अम्ल रस है। इसी प्रकार जो भोजन में रुचि करता है, कफ को स्रवित करता है, शरीर में मृदुता उत्पन्न करता है, वह लवण रस है। जो जीव के अग्र प्रदेश में बाधा या झंझनाहट उत्पन्न करता है, उद्वेग उत्पन्न करता है, सिर को भारीपन से जकड़ लेता है और नासा में सिंघाड़क या पानी का स्राव कराता है, वह कटुक रस है। जो गले में चूस या चूषण समान वेदना पैदा करता है, मुख में विषदता पैदा करता है, खाने की रुचि और हर्ष उत्पन्न करता है, वह तिक्त रस है। एवं जो मुख को सुखाता है, जीवा को स्तंभित कर देता है, कंठ का संकोच करता है तथा हृदय को खींचता है तथा पीड़ित करता है, वह कषाय रस है। आगे क्या है, रस गुणानत ऊर्ध्वम बच्चा में तत्र मधुरो रस रस रक्त मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्र स्तन्य वर्धन चक्षुष्य केश्यो वर्णो बलकृत संधान शोणित रस प्रसादनो बाल वृद्ध क्षत क्षीण हित षटपद पिपीलिका नाम इष्ट राम तृष्णा मूर्छा दाह प्रश्मन षडेन्द्रिय प्रसादन कृमि कफरश्चरति स एवं गुणो अपि एक एव अत्यर्थम आसेव्यमान कास श्वास लसक स्वथु वदन माधुर्य स्वरूपघात कृमि गलगंडा न पादयति तथा अर्बुद स्लीपद बस्ती गुदोपलेप भिप्ष्यन्ति प्रभृतिन जनयति। तो अब इसके अनंतर अब रसों के गुणों का वर्णन करते हैं। उनमें मधुर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ओज वीर्य और दुग्ध इनका वर्धक है, नेत्रों के लिए हितकर है, केशों को लाभ पहुंचाता है, शरीर के रंग को बढ़ाता है, बल कारक है, भग्न हुए इत्यादि भागों का संधान करता है, रक्त और रस को प्रसन्न करता है, बालक बूढ़े क्षत और क्षीण हुए मनुष्य के लिए हित करता है, भ्रमर तथा चींटियों के लिए अत्यंत प्रिय है, तृषा मूर्छा और दाह को शांत करता है, पंच ज्ञान इंद्रियों तथा मन इच्छा इंद्रियों को संतुष्ट करता है और अधिक सेवन कृमि और कफ को बढ़ाता है। यह मधुर रस प्रकार से अच्छे गुण वाला होना पर भी अकेला इसे ही अधिक सेवन किया जाए तो काश श्वास अलसक बोमन मुख की बधुरता स्वर का नाश कृमि रोग और गलगंड को पैदा करता है एवं अर्बुद स्लीपत बस्ती और गुदा में लेप सा या चिकनापन एवं भारीपन और अभिषंद आंखों का दुखना प्रभृति रोगों को उत्पन्न करता है। अम्लोजरण पाचनोदीपन पवन निग्रहो अनुलोमन कोष्ठविदाहि बहिनिश शीत क्लेदन प्रायशो हृदयश्चेति स एवं गुणो अपि एक
एव अत्यर्थम उपसेव्यमानो दंतहर्ष नयन सम्मीलन रोम संवेदन कफ विलयन शरीर शैथिल्यान अन्य पादयति तथा क्षत अभिहतग्ध दष्ट भग्न शून रुग्ण ग्रच्युत अव मुत्रित विसर्पित छिन्न भिन्न विद्ध उत्पित स्टादिनी पाचयति आग्नेय स्वभावात् परिदहति कंठम उरो हृदयंचेति। तो अम्लरस भोजन का पाचन करने वाला, पाचन दीपन वायु का निग्रह कारक, दोषों का अनुलोमक या कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी है, कोष में दाह कारक, बाहर से शीत, शरीर का क्लेदक और प्राय हृदय के लिए हितकर होता है। वह ऐसा उत्तम गुणों वाला होते हुए भी यदि अकेला ही अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो दंत हर्ष, नेत्र संकोच, शरीर में रोमांचकारी, कफ का विलायक और शरीर की शिथिलता को उत्पन्न करता है तथा क्षत अभिहत दग्ध सर्पादि दष्ट अस्त्यादि भग्न शोथयुक्त रुग्ण प्रच्युत स्वस्थान भ्रष्ट लूतादि से अभिमुत्रित स्पर्श विषादि जंतुओं के स्पर्श से दूषित छिन्न विद्ध और उत्पिष्ट चूर्णित आदि स्थानों को पकाता है तथा आग्नेय स्वभाव का होने से कंठ, छाती और हृदय में दाह उत्पन्न करता है। आगे क्या है? लवण संशोधन पाचो विश्लेषण क्लेदन शैथिल्यकृत उष्ण सर्वरस प्रत्यनीको मार्ग विशोधन सर्व शरीरावय मार्दव करश्चेति स एवं गुणो अपि एक एवा तीर्थम आसेव्यमानो गात्र कंडू कोठ शोफ वैवर्ण पुंसवतव घातेन्द्रिय उपता मुख अच्छी पाक रक्त पित्त वात शोणित अम्लिका प्रभृतीन पादयति। तो लवण रस दोषों का संशोधक होता है, आमादि का पाचक होता है, संधियों का विश्लेषक होता है, शरीर का क्लेदक होता है, शिथिलताजनक होता है, उष्ण होता है, सर्व रसों का विरोधी है, मलमूत्र आदि मार्गों का विशोधक है तथा संपूर्ण शरीर के अवयव में मृदुता करने वाला है। वह ऐसा गुणों वाला होने पर भी उसे अकेला ही अधिक मात्रा में सेवित किया जाए तो शरीर में खुजली, कोट, शोभ, विवरता, पुंसत्व का विनाश, इंद्रियों के स्वकर्म का नाश, मुख और नेत्रों में पाक, रक्त पित्त वात रक्त अम्लिका, हृदय प्रदाह, हार्ट बर्न आदि रोगों को उत्पन्न करता है। कटको दीपन पाचन रोचन शोधन स्थौल्य आलस्यक कफ कृमि विष कुष्ठ कंडूप शमन संधिबद्ध विच्छेदन अवसादन स्तन्य शुक्र मेधसाम उपहंत चेति स एवं गुणो अपि एक एव अत्यर्थम उपसेव्यमानो भ्रम मद गल तालु उष्ठ शोष दाह संताप बल विघात कंपतोद भेद कृत कर चरण पार्श्व पृष्ठ प्रभृति उसे च वात शूलानापादेति। तो कटुरस दीपन होता है, पाचन होता है, रोचन होता है, दोष संशोधन करता है तथा स्थूलता, आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडू इन्हें शांत करता है एवं संधियों के बंधनों को ढीला करता है। अनुत्साहकारक हृदय आदि का अवसाद करने वाला, दुग्ध, वीर्य और मेदो धातु का नाशक है। इस प्रकार के गुणों वाले अकेले उस कटुरस को अधिक सेवित किया जाए तो वह भ्रम, मद, गल, तालु और ओष्ठ में शोथ, दाह तथा संताप करता है एवं देह के बल का नाश, शरीर में कंपन, सुई चुभोने सी पीड़ा एवं तोड़ने की सी पीड़ा को करता है तथा हाथ, पैर, पार्श्व, पीठ आदि स्थानों में वातिक शूल उत्पन्न करता है। आगे क्या है? तिक्तच्छेदनो रोचनो दीपन शोधन कंडू कोठ तृष्णा मूर्छा ज्वर प्रशमन स्तन्य शोधनो बिड़मूत्र क्लेद मेदो वसा पूय उपशोषणश्चेति स एव गुणो अपि एक एवा अत्यर्थम उपसेव्यमानो गात्र मन्या स्तंभ आक्षेपक आदित्य सिर सुल भ्रम तोद भेद छेदस्य वैरस्य न आपादयति। तो तिक्त रस कफादि का छेदक होता है, स्वयं स्वादिष्ट न होते हुए भी अन्य भोज्य पदार्थों के खाने की रुचि को उत्पन्न करने वाला होता है। अग्नि का दीपक होता है, दोषों का शोधक होता है। तो कंडू कोट तृष्णा और ज्वर का प्रशमन करने वाला। दुग्ध का शोधक होता है, विष्ठा मूत्र क्लेद वसा और पुई का शोषण करने वाला है। ऐसा गुणों वाला होते हुए भी यदि उसे अकेला ही अधिक मात्रा में सेवित किया जाए तो शरीर के अवयव तथा मन्याग्रीवा में स्तंभ, आक्षेपक, अर्दित, सिराशूल, भ्रम, तोद, भेद, छेद एवं मुख में विरसता पैदा करता है। कषाय संग्राहको रोपण स्तंभन शोधनो लेखन शोषण पीड़न क्लेदोपशोषणश्चेति स एवं गुणो अपि एक एवात्यर्थम उपसेव्यमानो हृत्पीड़ा आस्य शोषो धरात्मान आदमान वाक्य ग्रह मन्या स्तंभ गात्र स्फुरन चुमचुमायन कुंचाक्षेपण प्रवृत्ति जनयति। तो कषाय रस संग्राही होता है, व्रणादि को रोक होता है, रक्त या अल्प स्रावों का स्तंभक होता है,
दोषों का शोधक होता है, लेखक होता है, शोषक होता है, पीड़क और क्लेद को सुखाने वाला है। ऐसा गुण होले वाता होते भी यदि उसे अकेला ही सेवित किया जाए तो हृदय में पीड़ा, मुख का शोष, उदर में आदमान, बोलने में कठिनाई, मन में स्तंभ, अंगों का फड़कन, चुमचुमाइन, टिंगलिंग सेंसेशन, शरीर में आकुंचन, आक्षेप, कन्वल्जन आदि रोगों को उत्पन्न करता है। अतः सर्वशाम नाम द्रव्याणाम उपदेच्छामि तद्यथा काकुल्यादि क्षीरघृत वसा मज्जा शाली षष्टिकयो गोधूम मांस श्रृंगाटक कसेरुक त्रपुक सर्वारुक करकारुक अलाभु कालिंद कतक गिलो ड्य पियाल पुष्कर बीज कास्मरे मधुक द्राक्षा खरचूर राजादन ताल नालिकेर इच्छु विकार बला अतिबला आत्मगुप्ता बिदारी पयस्या गुच्छुर कच्छीर मोरट मधुलिका कुष्मांड प्रभृति समासेन मधुरो वर्ग। तो अब इसके आगे सर्व वर्गों के द्रव्यों का वर्णन करते हैं, जैसे काकुल्य आदि गण की औषधियाँ तथा दुग्ध घृत वसा मज्जा साली चावल साठी चावल जौ गेहूँ उड़दी सिंघाड़े कसेरू त्रपुस मतलब खीरा एरवारू मतलब ककड़ी करकवारू मतलब खरबूजा तोबी कालिंदक तरबूज निर्मली के फल गिलोड मतलब कंद विशेष पियाल मतलब चिरौंजी पुष्कर बीज मतलब कमल बीज गंभारी महुआ दाख खजूर पिंड खजूर चुहारा राजादन खिरनी ताल वृक्ष फल नारियल साठे के विकार जैसे गुड़ चीनी राब आदि बला अतिबला क्रौंच के बीज बिदारी क्षीर बिदारी गोखरू क्षीर मूरट मधुलिका मतलब मुरवा कुष्मांड सफेद पटा प्रभृति संक्षेप से मधुर वर्ग के द्रव्य हैं। अगला है दाडिम आमलक मातुलुंग आम्रातक कपित्त करमर्द बदर कोल प्राचीन आमलक तिंदिटीर कोशाम्र कोशाम्रक भव्य पारावत वेत्रफल लकुच अम्ल वेतस सदंत सठ दति तक्र सुरा सुक्त सौवीरक तुशोदक धान्य अम्ल प्रभृति ने समासेन अम्लो वर्ग। तो अम्ल वर्ग में दाडिम हो गया, आंवला हो गया, बिजौरा नींबू है, आमड़ा हो गया, कैथ है, करौंदा है, बैर है, बड़े बैर है, प्राचीन आम्ल के मतलब पानी आंवला, इमली है, कोशाम्र है, आम का भेद है, भव्य मतलब कमरक है, पारावत मतलब तेंदुक का भेद है, बेत का फल लकुच मतलब बड़हल, अमल बेत है, दंत शठ मतलब बड़ा जम्बीरी नींबू, दही है, छाछ है, सुरा है, सुक्त है, सौबीरक है मतलब कांजी, तुषोदक धान्य अम्ल इत्यादि संक्षेप से ये सब द्रव्य हैं। आगे साल्ट में कौन कौन से, तो सैंधव सवर्चल बिड पाक्य रोमक सामुद्र पक्त्रिम यव क्षार ऊसर प्रसूत सुवचिका प्रभृति ने समासेन लवण वर्ग है। तो लवण वर्ग में सैंधव लवण है, सोचर लवण है, बिड लवण है, पाक्य मतलब उद्भिद लवण है, रोमक मतलब सांभर लवण है, समुद्री नमक है, नमकीन मिट्टी को पानी में घोल है, छान और पका के बनाया हुआ नमक है, यौ क्षार है, ऊपर मिट्टी से बनाया हुआ लवण है, सुवर्चिका मतलब सज्जी क्षार है आदि संक्षेप से लवण वर्ग के द्रव्य हैं। आगे हमारा कटु वर्ग में तो पिपल्यादि सुरसादि सिगरू मधुक शिग्रू मूलक लसुन मुख शीत शिव कुष्ठ देवदारू हरेणुका वलगुज फल चंडा गुग्गुलू मुस्त लांगलिके सुकनासा पीलू प्रभृति ने सालसाराज्य प्रायः कटको वर्ग। तो कटक वर्ग में पिपल्यादि गण की औषधियाँ, सुरसादि गण की औषधियाँ, तो सहजना मीठा सहजना, मूली, लहसुन, सुमुख, तुलसी वे, शीत शिव मतलब कपूर, कुष्ठ देवदारू, संभालू के बीच, बाकुची, चंडा मतलब अजवाइन सदृश, सुगंधित द्रव्य शंख पुष्पी वेद, गुगुलू, नागरमुथा, कलिहारी, सोनापाठा, पीलू प्रभृति तथा सालसारादि गण की औषधियाँ प्रायः कटुक वर्ग के द्रव्य हैं। नेक्स्ट है तिक्त वर्ग में आर्गवादि इत्यादि मंडूक पर्णी वेत्र मंडूक पर्णी वेत्र करीर हरिद्राद्वय इंद्रयव तरुण यव वरुण स्वादुकंटक सप्तपर्ण बृहति द्वय शंखिनी द्रवंती त्रिवित कृतवेधन करकोटक कारवेल्लक वार्ताक करीर करबीर सुमन शंख पुष्प्या अपमार्ग त्रायमाणा अशोक रोहिणी वैजंती सुवर्चला पुनवा वृश्चिकाली ज्योतिष्मती प्रभृति ने समासेन तिक्त वर्ग। तो तिक्त वर्ग में आर्गोदादिगण के द्रव्य जो है गुड़च्यादि वर्ग के द्रव्य मंडूक पर्णी वेद के अंकुर अथवा वेद और करीर, हल्दी दारू हल्दी इंद्रियों वरुण स्वादुकंटक सप्तपर्ण छोटी और बड़ी कटेरी शंखनी द्रवंती निशोध कृतवेदन ककोड़ा करेला बैगन करीर कनेर चमेली शंखपुष्पी आंधी झाड़ा त्रायमाड़ा अशोक कुटकी अरणी सूर्यावर्त्य ब्राह्मी पुनर्नवा मेढर सिंगी मालकांगनी इत्यादि संक्षेप से तिक्त वर्ग के द्रव्य हैं। नेक्स्ट है नगृदादि कषाय वर्ग। तो नगृदादि अंबष्ठादि प्रेंगवादि रौद्रादि त्रिस्फला शल्लकी जम्बवास्त्र बकुल तिंदुक फलानि कतक शाक पाषाण भेद वनस्पति फलानि सालसारादि प्रायशः कुरुक
कुरुवक कोविदार जीवंती चिल्ली पालंक्या सुनिष्णु प्रभृतानि निवारकयो मुद्गादयश्च वैदला समासेन कषाय वर्ग। तो कषाय वर्ग में उग्रदादिगण के द्रव्य हैं, बष्टादिगण के द्रव्य हैं, प्रिंगवादिगण के द्रव्य हैं, रौद्रादिगण के द्रव्य हैं। त्रिफला इटसल्प कषाय में फिर आ गया सल्लकी है, जामुन है, आम है, मोमसिरी, तिंदुक इनके फल एवं कतक शाक, पाषाणपद इनके फल और सरसार आदिगण के द्रव्य तथा कुरुल लाल फूल का पिया बसा, काचनार जीवंती शाक, चिल्ली शाक, पालक शाक, चौपतिया शाक आदि एवं निवार धान्यवादी मुद्गादि वैदल ये द्रव्य ये सब संक्षेप से कषाय वर्ग में आते हैं। आगे क्या है, तत्र एतेषां रसानां संयोगास्त्रिषष्टिर्भवन्ति तद्यथा पंचदश द्विका विंशति त्रिस्त्रिका पंचदश चतुष्का षट् पंचका एकश षड्रसा एक षटक इति तेषाम् अन्यत्र प्रयोजनानि वक्ष्यामः। तो उनमें से इन 6 रसों के संयोग से रसों के 63 भेद होते हैं, जैसे 2-2 रसों के संयोग से 15 भेद, 3-3 रसों के संयोग से 20 भेद, 4-4 रसों के संयोग से 15 भेद, 5-5 रसों के संयोग से 6 भेद, 1-1 रस के 6 भेद तथा 6 रसों के संयोग से 1 भेद, ऐसे 63 भेद होते हैं। इन रसों के इतने भेद करने का प्रयोजन उत्तर तंत्र के 63वें अध्याय में कहा जाएगा। भवति छात्र जगधा षडधिगच्छन्ति बलिनो बस्ताम्रसा यथा प्रकुपिता दोषा वसम यान्ति बलीयस। तो जिस तरह प्रकुपित हुए दोष भी बलवान पुरुष के वश में हो जाते हैं, वैसे सेवन किए हुए षड्रस भी इनमें जो बलवान रस होता है उनके अधीन हो जाते हैं। इति सुश्रुत संहितायां सूत्रस्थाने रस विशेष विज्ञानो नाम 214 अध्याय। तो इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का रस विशेष विज्ञानी नामक 42वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।